आदाब एंड वेलकम बैक। आपको गुफ्तगू से मेरी थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की जो निश्त है वो बड़ी ही ख़ास है, ये बैठक बड़ी ख़ास है क्योंकि आज जिस बैठक में हम जिस किताब के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी किताब है जो इस शहर नामुराद यानी कराची पर लिखी गई है जनाब। अच्छा, जब हम भी बात करते हैं हमेशा से मुझे याद रहता है कि शहर को शहर उरूसुल बलाद कहते थे, लेकिन उरूसुल बलाद से ये नामुरादी तक का सफ़र बहुत से लोगों के अपने तजर्बात भी होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं खालिद फ़ातमी साहब, उनकी ये तसनीफ़ जो है शहर क़ायद के हवाले से मुख्तलिफ़ आरा पर मबनी है। ख़ूबसूरती इसकी ये है कि खालिद फ़ातमी के इन आरा से इख्तलाफ़ करना आसान नहीं है। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं खालिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। और आपने जिस शहर के हवाले से किताब लिख डाली है वो शहरों की दुल्हन उसे कहा जाए। हम तो वही सुनते थे कि सड़कें धुला करती थीं और क्या कुछ हुआ करता था। वाकई ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ। बल्कि मैं बताऊं कि अभी एक मखसूस कम्युनिटी का एक इवेंट हुआ था और उसमें जब रोड्स ब्लॉक हुई थी तो मैंने अंदर ख़ुद सदर की सड़कें धुलती हुई देखी भी थी। ठीक है, तो खालिद साहब पोडियम इज़ ऑल योर सर, बताइए ये 6 दहाइयों का आपका बिल्कुल सफ़र। सही, आपने बिल्कुल सही कहा। और उरूसुल बलाद शहर है, कहते ही हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के 10 बड़े शहरों में से आता है। एक अंदाजे के 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो जो वसाइल और मसाइल के दरमियान जो जंग हुई उसमें इस शहर की ज़ाहिर हैत बदल गई, सूरत बदल गई। मेरा ज़माना नौजवानी का वो था जो आप लोग ज़ाहिर नहीं थे उस वक्त, तो मैंने शहर को बहुत ही तरतीब से बेतरतीब होता पाया और बहुत रोशनियों से तारीकी की तरफ सफ़र करते देखा। और बहुत सी कल्चरल वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि मुआशरे में बैलेंस रखने के लिए वो ज़रूरी हैं, वो ख़त्म कर दिया गया। क़ता कलामी की माज़रत, मैं ये किताब ज़रा बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये अब प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि देखिए है क्या कि जब हम एक तो होता है ना कि हम अपने तौर पे बना लेते हैं कि शहर इस तरह का होना चाहिए। एक ये है कि जो दुनिया के तमाम जो तारीख़ हैं या दुनिया के तमाम कल्चर हैं या दुनिया की तमाम तरजीहात हैं उसकी बुनियाद पे शहर, जिसकी बिल्कुल इसकी छोटी सी मिसाल बताऊं, जैसे हम कहते हैं ये 5 स्टार होटल है, कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं 7 स्टार। तो कभी आपने सोचा है कि ये 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 क्यों कहते हैं? बोला होटल है भाई, जाके ठहरिए और सुबह घर चले जाइए, आपको क्या परेशानी। लेकिन आप इसलिए कहते हैं कि जो उसमें आसानियाँ फराहम की गई हैं उस बुनियाद पर उसका दर्जा। कराची में वो तमाम महज़ब दुनिया की आसानियाँ मौजूद थीं जिसकी वजह से ये शहर बड़ा शहर। आपने उस पर ज़रब लगा दिया बहुत सी वजूहात से, सियासी भी, अखलाक़ी भी, मजहबी, बहुत सारी वजूहात होंगी। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, मैंने अक्सर, अभी मैं गया हुआ था लॉस एंजलिस में भी, इस किताब की लॉन्चिंग थी, वहाँ मैंने तकरीर में कहा कि देखिए इंसान को अल्लाह ने इस तरह बनाया है कि अगर उसमें से ग़लाज़त निकाल दें तो इंसान मर जाएगा। यानी ये ज़रूरी है, लेकिन कवर अप है। अगर आप सेवरेज सिस्टम ख़त्म कर दें मुआशरे में तो गटर बाहर बहने लगेगा। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो हम अखलाक़ी समझते हैं वो नहीं होती, वो बैलेंस करती हैं। यहाँ इसमें बेशुमार वाक़यात हैं मैखानों के, अब तो मैखानों का कोई तस्वुर ही नहीं, नाइट क्लब्स के उसका कोई तस्वुर ही नहीं, रेस क्लब के उसका कोई। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अच्छाई को इनसे ऊपर करती। जब आप ये ख़त्म कर देंगे तो अच्छाई भी ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी ना। ऐसा ही है, यानी जब आप एक नफ़ी को ख़त्म करेंगे तो पॉजिटिव भी ख़त्म। इस किताब में दूसरी जो अहम बात है वो मैंने कोई भी फिक्शन नहीं लिखा है। आप इसको कह सकते हैं खाका निगारी, यानी मैंने ये किया है कि जो शहर में घूमता रहा हूँ एक्सक्यूज़ मी, और आप देखें बिल्कुल जैसे 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र थी जब मैं आया था जहाँ, उस ज़माने जो कराची शहर में बिल्कुल अहले यूनान की तरह, ग्रीक की तरह, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस की तरह यहाँ स्कूल थे छोटे छोटे घरों में स्कूल से मुराद ट्रेनिंग, रईस अमरोवी साहब का ठिया, सलीम अहमद मरहूम का ठिया, कमर जमील का ठिया, आशकार साहब का, ये वो जगह थी जहाँ हम जाते थे। और ये कोई मतलब इसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी कि आप गए दरवाज़ा खुला हो जाके बैठ गए, 10 लोग बैठे आप भी बैठ गए। और जो एक जगह एक्सट्रीम मज़हब पे हो रही है, एक जगह उसकी मुखालफत पे, एक जगह साइंस पे हो रही है, एक जगह फलसफे। तो यहाँ से हम जो सबसे बड़ी चीज़ सीखते थे वो सीखते थे कि आप जब तक सुनेंगे नहीं बोलने का हक़ नहीं है आपका। जी हाँ, खूबसूरत बात। तो आप पहले सुनने की, तो जब आप, क्योंकि
दूसरी बात ये कि अगर आप सुनेंगे नहीं तो कभी भी कन्विंस नहीं कर सकेंगे सामने से। तो आप अपनी सिर्फ मनवा रहे हैं, अब आपकी मैं सुन ही नहीं रहा हर चीज़। ये इस शहर में मैंने सीखा इसमें, और ऐसे ऐसे लोग इस शहर में, फैज़ अहमद फैज़ साहब का जिक्र इसमें मौजूद है, रईस साहब का जिक्र मौजूद है, भुट्टो साहब का जिक्र मौजूद है, अल्लामा इकबाल के साहबजादे आफ्ताब इकबाल का जिक्र और ये तो मैंने अभी से कह दिया कि ये तो मैं आपसे छीनने वाला हूँ। नहीं ले बल्कि मैं आपके यहाँ भिजवा दूंगा। ये मेरे पास एक ही अच्छा, तीसरा एडिशन आ गया। इसमें एक चीज़ खालिद साहब, जैसे कि आप ये नामों का जिक्र कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड एक बात की थी कि कुछ सुबह 6 बजे कराची का मैंने विज़िट किया, तो वो कराची अलग होता है जी, विद इन हाफ एन आवर वो कराची अलग हो जाता है कि जहाँ उसके हुस्न को पथारे मान कर देते हैं। अच्छा, अब अपनी उस कहानी में जो मैं जब बुन रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि ये तो अब्दुल कदीर खान का हॉस्टल था यहाँ पे जी, और वो अब वो काट कबाड़ बन चुका है। इसी तरह जिस पायनियर लाइब्रेरी में भुट्टो साहब पढ़ते थे उसकी क्या सिचुएशन हो चुकी है। मैं चाहूँगा इस तरह की कुछ कहानियाँ हमसे थोड़ी बहुत शेयर करें ताकि हम कराची को बताएं, कराची वालों को बताएं कि क्या कुछ गुजरी है इस शहर में। भाई देखिए, मैं आपको बताऊँ, कराची में किताबों की दुकान का ये हाल था। टॉमस एंड टॉमस थी, सासी थी, किताब महल था, गिल्ड किताब घर था, ये सारी शहर के अंदर किताबों की दुकान मौजूद थी। अब उसकी जगह जूतों की दुकान आ गई है। उससे भी जो अहम है, पूरे शहर में सदर के इलाके में रिगल के इतराफ़ में तकरीबन 35-40 कैफ़ेज़ थे कम से कम, और 7-8 बार थे। तो ये जो कैफ़े थे ये कल्चर का हिस्सा था। मतलब लाहौर से नासिर काज़मी साहब आए या नासिर जैदी साहब आए तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं, सीधे रिगल पे उतरे। अच्छा, उस ज़माने गाड़ियों का फैशन नहीं था, बसों से लोग चलते थे, कोई बुराई नहीं समझते थे। बस से उतरे रिगल पे और चले गए वो कैफ़े फ्रेडरिक कैफेटेरिया। उन्होंने पूछा भाई कहाँ हैं लोग, उन्होंने कहा जी अभी तो गए, अब गए कैफ़े जहान, वो कैफ़े जहान चले गए। या पता चला जबीस गए, जबीस चले गए, वहाँ से शीज़ान चले गए। तो ये जो चीज़ें थी ये कल्चर का हिस्सा था जो ख़त्म। दूसरी बात देखें कि मैं आपको 2 वाक़या बताऊं जिससे इस कल्चर का अंदाज़ा होगा। एक सलीम अहमद मरहूम का, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और उस्ताद थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तेरे पास गाड़ी है? मैंने कहा हाँ, FX गाड़ी है मेरे पास। कहने लगा कल आ जाना, मुझे नुमाइश के पास जाना है। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं कि सलीम अहमद मरहूम कट्टर जमात इस्लामी के थे, मजहबी आदमी। अच्छा, कोई उसमें छुपी बात नहीं थी, लिखा है मैंने। खैर मैं गाड़ी में बैठे, बहुत मोटे थे, मुश्किल से बैठ पाते थे। खैर बैठे, हम पहुँचे। जब नुमाइश पहुँचे, उस ज़माने ओवरहेड अंडरपास नहीं बना था, तो वो कहने लगे सीधे ले ले, उल्टे ले ले, सीधे। उसके बाद वो जो इमाम बारगाह जी है वहाँ पे, कहने लगे इधर ले ले। मैंने समझा कोई अपार्टमेंट में आए। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहना आ जा चुपचाप। उठ गया। अब वो सीधी इमाम बारगाह में। अच्छा, अब मेरे लिए बहुत अजीब व गरीब बात थी। सलीम अहमद, अच्छा मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पीछे बैठ गए। मेरे साथ बैठे हुए थे, आप यकीन करें, अचानक शोर हुआ कि प्रोफेसर करार तशरीफ़ ला रहे हैं। वाह! तो सलीम अहमद मरहूम ने जिस तेज़ी से, उस तेज़ी से मैं भी नहीं उठ सकता, उठे और दौड़े दरवाजे की तरफ। प्रोफेसर करार ने जूता उतारा, उन्होंने दोनों जूता यूँ दबाया और सीधे स्टेज पे जाके बैठ गए। खैर हो गई बात ख़त्म। जब वापस आने लगे, मैंने कहा सलीम भाई ये क्या ड्रामा है भाई आपका? बोले बकवास बनकर बेवकूफ़, ये मेरे दादा उस्ताद, मेरे उस्ताद प्रोफेसर अस्करी, और अस्करी के उस्ताद ये हैं, इनका हुक्म था मैं आ गया। ये कल्चर अब कहाँ से लाया? क्या सका। और अगर इससे भी थोड़ा कुछ अगर मैंने पढ़ा, जो अख्तर बलोच साहब लिख गए हैं कि यहाँ अकबर रोड पे जो मोटरसाइकिलों की वो है, वहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जहाँ से ताज़िए बरामद होते हैं। जी जी, क्या खूबसूरत बात है। क्या इस शहर की सकाफत है। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने तो बहुत इंजॉय किया इस शहर को। ये वो अड्डे थे जहाँ से हम, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक बंदा जिंदा है, एक शादी फ्रेडरिक कैफेटेरिया में नीचे कैफ़े था, ऊपर बार था। मैं नाम ले सकता हूँ इस शहर के बड़े लोगों का, मेराज मोहम्मद खान साहब का, हसन अली का, अली मुख्तार, ये सब मकरूज़ हैं उस बैरे के आज तक, क्योंकि ये आते थे मेरे सामने किया था, हम छोटे थे, कहने भाई एक पेक का 2 रुपये करा दे, तो ये ऊपर कह देते थे तो पी। अली अभी ज़िंदा है, वहाँ पे हक्कानी चौक पर उसने दुकान की हुई है। मैं एक दिन गया तो रो पड़ा, कहता है वो चीज़ें ख़त्म। फ्रेडरिक कैफेटेरिया का मालिक था सोहराब। मैं आपको सच्चा वाक़या, तो लोग आए बैठे, तो एक कोई नया बहरा था, उसको नहीं पता होगा, तो उसने लाके बिल दे दिया, होता ना जी। तो उसने बुलाया सोहराब ने, कहना उन्होंने मांगा था बिल? नहीं। तो कहना तूने क्यों दिया? कहना साहब वो चाय पी के बहुत देर से बैठे। कहने लगे तेरा होटल है मेरा है, वो पूरे दिन बैठे रहे, तुझे क्या परेशानी भाई? ये यहाँ से एक और साहब थे खटक साहब, वो पूरी मिस्तर लेके आते थे, उस ज़माने जो मैगजीन होता है मिस्तर चिपकाते थे ना, तेज छत, पूरे होटल में बैठ के 12-16 सफ़े का मिस्तर बनाते थे। वाह!
कोई बोलने वाला नहीं था। आपने देखें क्या क्या नाम लिए, आपने अस्करी नाम लिया, आपने सोहराब नाम लिए, आपने मतलब कि ये शहर जो है, ये शहर किसी एक रिप्रेजेंटेशन का नहीं था। मैं चाहूँगा थोड़ा सा देखने वालों को, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं शहर हमारा है, शहर हमने बनाया, शहर हमारा, शहर हमने बनाया। थोड़ी सी रोशनी डालिए कि जो मैं चाहूँगा कि वो कम्युनिटीज़, ख़ासतौर पे जो पारसी कम्युनिटी है, उसने इस शहर के लिए क्या कुछ किया है। मैं चाहूँगा प्लीज़ थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये शहर पार्टीशन से पहले दो लोग ओन करते थे, पारसी और हिंदू। हिंदू ज़्यादातर ग्रेन्स के बिजनेस में थे और बेशुमार ये जो थे अपने करोड़, ये सब शाम में ठट्टा चले जाते थे, दिन को आ जाते थे, शाम में ठट्टा चले जाते थे। पारसी यहाँ रहते थे, कांडा वाला, मांडवी वाला और जितने भी हैं आप देख लीजिए, मामा पारसी है, BVS पारसी है, NAD है, इसी DJ है, इसी तरह आप आगे जाइए कि इससे हट के 7 डे, ये जो क्रिश्चियंस ने बनाया 7 डे है, स्पेंसर से, लेडी डफरिन शोभराज है। और मज़े की बात है कि लेडी डफरिन हॉस्पिटल में बिलावल भुट्टो की पैदाइश। जी मालूम। अच्छा, अब है अंकल सरिया है जी, अंकल सरिया। जब है क्या कि ये अच्छा, ये इस शहर का मतलब, मैंने कोई 7-8 साल न्यूयॉर्क में गुजारा। यही खूबी न्यूयॉर्क की भी है। न्यूयॉर्क में आपको बाज़ वक्त लगेगा कि आप किसी देसी मुल्क में आए, गोरा अजनबी लगता है। यानी शहर के बाहर के इलाके में, सबर्ब में तो गोरे मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो मेन है यानी कॉस्मोपॉलिटन, वो बिल्कुल जैक्सन हाइट। बल्कि मैंने किसी ज़माने वो हमारी एक TV पे प्रोग्राम करती थी, रेनू मेहरा, बॉम्बे की थी। तो मैंने उससे कहा कि यार तू ऐसा कर चालाकी से कि जैक्सन हाइट को अपने हिंदुओं से कह कि जय किशन हाइट लिख दिया तो ग्रेजुअली जैक्सन हाइट विल बिकम जय किशन हाइट। इतने बड़े अभी भी अच्छा, अभी गया हूँ मैं, लास्ट मंथ वहीं था, तो लास्ट मंथ अब देखा पूरी तब्दील हो गई, पूरा जैक्सन हाइट बंगालियों के हाथ में, टोटल। ये है बड़े शहर की। वैसे खालिद साहब, टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। आपने वो खूबसूरत वक्त गुजारा, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि कराची पता नहीं क्या चीज़ थी उस ज़माने में। कुछ ऐसी बातें जो आप चाहेंगे कि वापस आ जाएं कराची की, वो वाली रौनकें जो उस वक्त थीं? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी जो आप ये, वो मैं कह नहीं सकता, सख्त हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सियासी मामला, आपको शहर के हवाले से शहर की खसूसियात को वापस करना होगा जी। जब तक आप वो वापस नहीं करेंगे, आप शहर में इसी तरह एक्सट्रीम मुश्किल काम है। यहाँ ज़रूरत है फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोगों की, ज़रूरत है रईस साहब जैसे लोग की, वो लोग ख़त्म हो गए। अगर वक्त हो तो मैं फैज़ साहब का एक वाक़या सुना दूँ आपको। आप प्लीज़ सुनाइए और फिर हम ब्रेक लेंगे। हाँ, हुआ ये कि मुझे पता चला फैज़ साहब आए हुए नर्सरी पे ख़याम सिनेमा होता था, अब जहाँ बिल्डिंग बन रही है उसके पीछे रहते थे, पीले रंग का घर था उस ज़माने, PCSS में घर होता था और एक साइड का ज़ीरा होता था जिससे ऊपर जाता। तो मैं ऊपर पहुँचा तो मेरे साथ अकील हसन थे जो PRO थे सुई गैस के, हम दोनों पहुँचे वहाँ। अच्छा, मैंने कहा ना उस ज़माने पूछना उछना नहीं पड़ता था कि मैं आ जाऊँ सर या ना, ऐसा कोई चक्कर, सीधे पहुँच गया। अजय दरवाज़ा खुला, पहुँचे अंदर, फरहाद जैदी साहब बैठे हुए थे और फैज़ साहब बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। अभी गपशप हो रही थी, इतने में अचानक वो आ गए, अपने जसारत के एडिटर जो थे अब्दुल करीम आबिद, ठीक है, जसारत से निकाल दिए गए। अब देख ले ज़रा पस मंज़र देखें कि फैज़ साहब कट्टर लेफ्टिस्ट, अब्दुल करीम आबिद कट्टर मौलवी जी। जो बैठ गए तो फैज़ साहब का लहजा बहुत धीमा। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई आबिद कुछ हुआ तेरा? उसने कहा नहीं सर कुछ नहीं। प्रेस क्लब, उस ज़माने TV नहीं होता था, कुछ पता चला? उसने कहा सर सुना है कि मशरिक़ में कोई जगह निकली। उन्होंने टेलीफोन काला वाला TIP का मंगवाया, यूं वाला घर घुमाया, नंबर लाहौर में रहमान साहब, अब्दुल रहमान से बात की, एडिटर मशरिक़। हाँ भाई रहमान तेरे पास कोई जगह है? उसने कहा जी सर, मैगज़ीन एडिटर की। किसके लिए पूछा होगा ना? अच्छा, वो आवाज़ तो हम नहीं सुन रहे ना, तो उन्होंने कहा होगा अब्दुल करीम आबिद। उधर से उन्होंने कोई लंबा जुमला कसा होगा कि अबे इसको कहा, तो फैज़ साहब का जुमला था, अरे भाई पेट तो सबका लगा हुआ होता है ना यार, पेट। ये ख़त्म हो गया कल्चर, ये कल्चर। आपकी इसी बात से कि क्योंकि पेट सबका जुड़ा होता है, कराची जो है वो पेट पालने वालों का शहर है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि कराची को भी पालने की और कराची को साफ़ सुथरा करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू बहुत बड़े मज़े की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।